बढ़ते भार के अंतर्गत खींचे तार का व्यवहार। एक तार है, दृढ़ आधार से बंधा है, उस पर बल लगाया जाता है। बल लगाते हैं तो आंतरिक प्रतिक्रिया बल पैदा होता है। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल प्रतिबल हो गया। लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। लंबाई में भिन्नात्मक परिवर्तन मतलब लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये लंबाई में विकृति हो गई। तो खींचे तार के अंतर्गत बढ़ते हुए भार के द्वारा व्यवहार इसका जान रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम पहले देखो ये ग्राफ बता रहा है, इधर एक्स एक्स पर हमने विकृति ली है, वाई एक्स पर हमने प्रतिबल लिया है। सीधी रेखा है ओ से ए तक, इसका मतलब है प्रतिबल बढ़ता जा रहा है, विकृति बढ़ती जा रही है। और चूंकि यहां से यहां तक सीधी रेखा है, अगर इस ग्राफ का हम ढलान निकालना चाहें, प्रवणता निकालना चाहें, स्लोप निकालना चाहें, तो स्लोप होगा इसका tan थीटा मतलब दिस अपॉन दिस। और ये क्या है, प्रतिबल है, और ये विकृति है। तो प्रतिबल बटे विकृति मतलब लंब बटे आधार, इस ग्राफ का ढलान हो गया tan थीटा। तो प्रतिबल बटे विकृति हम जानते हैं कि प्रत्यास्थता गुणांक होता है। तो यहां से यहां तक चूंकि थीटा एक ही है, tan थीटा एक ही है, इसका मतलब है कि प्रत्यास्थता गुणांक भी एक ही है। यानी यहां से यहां तक कांस्टेंट है, मतलब प्रतिबल जिस अनुपात में बढ़ाया जा रहा है, विकृति उस अनुपात में बढ़ती जा रही है। ए से बी तक थोड़ा सा यहां ढलान कुछ कम हुआ है, ढलान कम हुआ, इसका मतलब प्रत्यास्थता का गुण कुछ कम हो गया, लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक ओ से बी तक रहता है। बी के बाद में तेजी से बढ़ रहा है, घट रहा है, क्योंकि ढलान घट रहा है, स्लोप घट रहा है, tan थीटा घट रहा है। यहां tan थीटा लंब बटे आधार, यही प्रत्यास्थता गुणांक है। और यहां स्लोप घट रहा है क्योंकि इसका जो कोण होगा इसके एक्स एक्स के साथ वो घट गया, यहां बिल्कुल जीरो हो गया, यानी यहां से अप्रत्यास्थता शुरू हो गई। तो ओ से ए तक अनुपातिक सीमा है, मतलब जिस अनुपात में प्रतिबल बढ़ रहा है उसी अनुपात में विकृति बढ़ रही है। इसके आगे यानी यहां प्रत्यास्थता गुणांक का मान एक कांस्टेंट है, यहां से आगे कुछ कम हो गया, यानी प्रत्यास्थता कम हो गया, मतलब अप्रत्यास्थता बढ़नी शुरू हो गई, अप्रत्यास्थता का गुण आने लगा। प्रत्यास्थता है लेकिन प्रत्यास्थता गुणांक कम होना शुरू हो गया, और बी से आगे तेजी से बदल रहा है, और ये बहुत लगभग जीरो हो गया प्रत्यास्थता, मतलब यहां से अप्रत्यास्थता का क्षेत्र है और बी से पहले प्रत्यास्थता का क्षेत्र है। तो ओ से ए तक अनुपातिक सीमा है, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक कांस्टेंट है। ए से बी तक कुछ कम हो गया है लेकिन प्रत्यास्थता है, और बी से आगे घटना शुरू हो गया और अप्रत्यास्थता शुरू हो गई। और यहां अप्रत्यास्थता एक तरह से अप्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थता गुणांक नहीं है, प्रत्यास्थता का गुण नहीं है, क्योंकि यहां प्रत्यास्थता बिल्कुल जीरो हो गई, इसका ढलान जीरो है ना। यहां से आगे देखो फिर बढ़ना शुरू हुआ है और यहां आकर फिर जीरो हो गया, यहां से बढ़ा, मतलब कहने का हुआ कि अगर हम खींचे हुए तार पर बाहर से बल लटकाते जाएं, उस बल का मान लगातार बढ़ाते जाएं, प्रति बल भी बढ़ता चला जाएगा। तो पहले पहले प्रत्यास्थता का गुण कांस्टेंट है, उसके बाद कुछ कम होता है, फिर बिल्कुल कम हो जाता है, और यहाँ से तेजी से यहाँ तक कम रहता है। यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ बता रहा है कि प्रतिबल वही है, यहाँ प्रतिबल जितना है यहाँ भी प्रतिबल उतना ही है, क्योंकि ये लगभग सीधा सा ग्राफ हो गया। तो जितना प्रतिबल यहाँ है उतना ही प्रतिबल यहाँ है, और विकृति तेजी से बढ़ गई, विकृति बढ़ गई है, यानी प्रतिबल नहीं लगाया है, विकृति बढ़ गई, और यहाँ से आगे फिर प्रतिबल बढ़ाना पड़ता है और विकृति तब बढ़ रही है। और डी बिंदु पर जाकर डी बिंदु बता रहा है कि प्रतिबल का मान अधिकतम हो गया।
इसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, तो ये ब्रेकिंग हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी भंजक प्रतिबल कहिए इसको, तोड़ने वाला भंजक कहिए, अधिकतम मान कहिए, क्योंकि इसके बाद फिर बढ़ता नहीं है, ऊपर कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब प्रतिबल यहां अधिकतम मान का हो गया। और इसके बाद क्या हो रहा है, प्रतिबल फिर घट रहा है, विकृति अपने आप बढ़ती जा रही है और ई तक ये ग्राफ है, इसका मतलब यहां ग्राफ खत्म हो गया, मतलब ये तार टूट गया। तो बिल्कुल ये हो रहा है जैसे तार है, वेट हम बढ़ाते चले गए, थोड़ा सा वेट बढ़ाया, छोड़ा, वापस आ गया, और बढ़ाया, छोड़ा, वापस आ गया, ए बिंदु तक बढ़ाते जाइए, छोड़ते जाइए, वापस आता जाएगा। ए से बी तक बढ़ाइए, प्रत्यास्था गुणांक कुछ कम हो गया, मतलब प्रतिबल कम लगाना पड़ता है विकृति बढ़ाने के लिए, और बी के आगे प्रत्यास्था का गुण कम हो गया, और फिर अप्रत्यास्था ही रहता है, लेकिन यहां से आगे प्रतिबल बढ़ाना होता है और विकृति बढ़ती है, और ये अधिकतम भंजक प्रतिबल हो गया। और ये अधिकतम वो प्रतिबल है जिसके बाद चाहे हटा भी दें, अब प्रतिबल अपने आप घटना है और विकृति बढ़नी और तार अंत में टूटना होता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए अगर हमें सूत्र निकालना हो, स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है। जब एल लंबाई बढ़ी हुई होगी, मान लीजिए तार है लंबाई का, इस पर हमने वेट लटकाया, इसकी लंबाई स्मॉल dl, ये एल लंबाई मान लीजिए बढ़ गई, और यहां से हम dl लंबाई और बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि dl लंबाई बढ़ने पर ऊपर की ओर, एल लंबाई बढ़ने पर बल ऊपर लग रहा है, स्थितिज ऊर्जा होती वहां है जहां पहले से बल लगा हुआ हो, बल लगा हुआ है ऊपर की ओर, इसका अर्थ है कि इसमें स्थितिज ऊर्जा है। कितनी है, जहां बल जीरो है वहां के सापेक्ष जीरो मानकर हम चल सकते हैं। तो एल लंबाई बढ़ने पर बल ऊपर की ओर लग रहा है बाह्य बल द्वारा, इसका मतलब बाहर से इतना बल इधर लगाना पड़ेगा, जितना ऊपर लगा हुआ है उतना ही बल इधर लगाना पड़ेगा। और बल की दिशा में विस्थापन, अगर F बल लगाकर dl लंबाई खिसकानी हो तो किया गया कार्य FdL, और यही स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। लिमिट 0 to L, मान लीजिए यहां से हमने स्थितिज ऊर्जा 0 मानी है, तो L लंबाई बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हैं, तो 0 to L, यानी किया गया कार्य W बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर FdL, बाह्य बल द्वारा जो बल लगा हुआ है उस बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लंबाई बढ़ाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदलता है। सामान्य तरीका है एक, तो FdL, और बस आगे सिंपल मान रख देंगे, जैसे F का मान ये है, Y का मान ये है, इससे F का मान निकालेंगे। F का मान यहाँ रखा हमने, Y प्रत्यास्था गुणांक कांस्टेंट, प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत ही निकालते हैं, एरिया कांस्टेंट, L लंबाई कांस्टेंट प्रारंभिक थी, बाहर कर दिया, LdL यानी L की पावर 1 dl, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n+1 बटे n+1 होता है, और इस तरीके से ये आ गया। लिमिट, पहले L का मान L भरेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मान 0 भरेंगे, तो इस तरीके से ये 1/2 YA/L L²। अब इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे इसमें हमने क्या किया, नीचे L की गुणा कर दी और ऊपर भी L की गुणा कर दी। L था पहले से, एक L की गुणा कर दी, एक L की गुणा ऊपर कर दी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन L/L विकृति होगी, L/L ये भी विकृति होगी, यानी विकृति का वर्ग आ गया। A/L आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि बेलनाकार तार, तो ये आयतन हो गया तार का, तो 1/2 Y गुणा विकृति का वर्ग गुणा तार का आयतन। अगर तार के आयतन को इधर ले आए तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, इसे ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा यानी ऊर्जा घनत्व, तने हुए तार में ऊर्जा घनत्व,
एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा U बटे आयतन, आयतन से भाग दे देंगे 1/2 y गुना विकृति का वर्ग। y का मान प्रतिबल बटे विकृति रखा जा सकता है, विकृति से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 प्रतिबल गुना विकृति। अब देखिए एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के सूत्र ये भी है और कुल स्थितिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 y गुना विकृति का वर्ग गुना तार का आयतन होता है। तो अच्छी तरीके से इसको तैयार करेंगे।